आप लोग समर्थक जो है ना वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि कांग्रेस जा रही है। कहते हैं 2024 के बाद, कहते हैं दर्शन न मिले तो तरस जाएंगी अखियां, कर दिया बेहद दुख तो झलक जाएंगी अखियां। इतना ना उड़ाओ मजाक तुम कांग्रेस का, 2024 के बाद देखने को तरस जाएंगी अखियां। चुनाव मतपत्र से हो जाए, मतपत्र से हो जाए, पता लग जाएगा किसकी ताकत। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में अगर आपकी ताकत है और वाकई में आप 80 बनाम 20 में आप 60 पे पहुंच गए हैं। भाई बीजेपी कहती है हम 50% की पार्टी है, 50 में बाकी विपक्ष है। आप मतपत्र से अगर पार्टियां डिमांड कर रही हैं तो आप चुनाव क्यों नहीं कर रहे? आप सवाल का जवाब नहीं क्यों नहीं दे रहे भाई? ये लोग भूल चुके हैं कि एक सनातनी जाग चुका है। ये बैलेट पेपर से छोड़ किसी भी त्रेता युग की वो उठा के ले आए, किसी भी त्रेता की उठा के ले आए, जीतेगा सनातनी। कि जब नहीं उलझा नहीं रहे हैं आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनकी सरकार में ईवीएम से चुनाव कराए गए, उस समय असहमति सहमति नहीं थी, उस समय विपक्षी दलों की। सुन रही है, अगर आज पूरे देश के विपक्षी दल इस बात को मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं तो आपको इसमें डर किस बात का है? सबसे बड़ा सवाल है। खुद ही कह रहे हैं कि अगर हम पेपर में आ जाएंगे तो आराम से 2 महीना 3 महीना लगेगा। आपके हिसाब से मान लेते 2 महीना 3 महीना लगेगा, आराम से लोग घपलाबाजी करेंए, फिर वही जंगल राज आएगा, फिर वही बातें होंगी, वही पैसे खिलाए जाएंगे, वही दारू बेटी जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि वीवीपैट भी आप व्यवस्था है, वीवीपैट की व्यवस्था है। जब मतदान करने हम जाते हैं, वीवीपैट भी गिनवा लीजिए बराबर से। एक हफ्ते महीने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, गिनती होने दो। अगर महीना चलेगा, अरे कम से कम 1 महीने, अरे सुनिए, कम से कम 1 साल चलेगा। अरे भाई साहब आप लोग यही एक मिनट, बैलेट पेपर ही आप उठा रहे हो ना कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। उसके अलावा बताओ मोदी के कौन से ऐसे कार्यों में कमी है? हाँ तो फिर बैलेट पेपर क्यों कराए? पब्लिक कहे ना उन्हें बैलेट पेपर से चाहिए वोटिंग। अरे ये बैलेट से कुछ नहीं होना। पब्लिक नहीं कह रही ना, मेरे पास कुछ नहीं चाहते, ये देश को विकसित नहीं चाहते, ये चाहते हैं ये देश वापिस 1947 में चला जाए। ये चाहते हैं बैलेट पेपर से हो, ये नहीं चाहते देश तरक्की करे। ये देखो, एक विपक्ष एक साइड एक मत होकर के अलग समुदाय के साथ खड़ा है, एक हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ, देशभक्तों के साथ सिर्फ मोदी खड़ा है। फिर भी उसकी अवहेलना करते हुए ये दोगले, ये नपुंसक हिंदू उधर भागते हैं। इनको समझ नहीं है किसका साथ देना है, किसका नहीं देना। ये वक्त जाएगा और इनको आएगा भी नहीं। इनकी यही कमियां थी जिन्होंने आ करके हमारे को 200 साल गुलाम। सहमत है इनकी बातों से आप? नहीं देखिए, सहमति और असहमति तो हर व्यक्ति के लोकतांत्रिक अपना अधिकार है। आपका अधिकार है, इसलिए हाँ तो मेरी कुछ इसमें राय अपनी एक अलग है कि देश की राजनीति को किस तरफ ले जाया जा रहा है। सवाल ये है, कोई भी पार्टी अगर 5 साल 6 साल तक उसने राज किया है तो उसकी भी खूबियां हैं। एक समय का चक्र है कि जनता के बीच वो अपने परसेप्शन को नहीं बना पा रहे हैं। उनका जो परसेप्शन भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का जो चीजें थी वो उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब कोई चीज का राजनीतिक ग्राफ ऊपर जाता है तो उस ऊपर के ग्राफ में कितने दिन आप ठहरेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो 9 साल 9.5 साल हुए हैं, क्या ये 20 साल राज करेगी? क्या ये 2024 में क्लीन बोल्ड हो जाएगी? देखिए सवाल आज मोदी के सामने लोग आपका पक्ष क्या है? क्लीन बोल्ड होगी या फिर से सरकार आएगी? हमारा पक्ष ये है कि चुनाव मतपत्र से हो जाए, मतपत्र से हो जाए, पता लग जाएगा किसकी ताकत। आपसे एक सवाल, पूरा कांग्रेस पूरी विपक्ष मतपत्र से चुनाव चाहती है, मतपत्र हटा के ईवीएम लाया कौन था? अच्छा पहले ये बताइए आप। नहीं, आप जवाब दे दीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर अपन। लाए वही तो मतपत्र हटा के ईवीएम कौन लाया? मनमोहन सरकार पे ही आया था, सवाल वो नहीं है। फिर खुद का पैदा हुआ बेटा आज कपूत के उस दिख रहा है। आप इस चीज को मेरी अपनी राय जानना चाह रहे हो, मेरी राय जानी है तो आप सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहा है, उसी का जवाब तो सुन लीजिए। जितने भी बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे जापान हो, टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से ज्यादा बड़े हैं वो। वहाँ क्यों नहीं ईवीएम से चुनाव होता है? नहीं क्यों नहीं होता? मुझे इसका जवाब दीजिए ना। एक मिनट पूरी एक मिनट पहले, आज से पहले बैलेट पे बुलेट हावी होता, सुन लीजिए पहले। यहाँ तो खुलेआम मशीन पे बुलेट हावी हो रहा है। मेरा सवाल भी तो यही है, जब आप इतनी बड़ी पार्टी थे, 50-55 साल आपने राज किया, तो आपने रिसर्च क्यों नहीं की ईवीएम का जन्म देने से पहले? भाई देखिए सवाल आपका,
आप हमसे जवाब चाह रहे हैं ना, सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल आप मुझसे जवाब चाह रहे हैं ना। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में अगर आपकी ताकत है और वाकई में आप 80 बनाम 20 में आप 60 पे पहुंच गए हैं। भाई बीजेपी कहती है हम 50% की पार्टी है, 50 में बाकी विपक्ष है। आप मतपत्र से अगर पार्टियां डिमांड कर रही हैं तो आप चुनाव क्यों नहीं कर रहे? आप सवाल का जवाब नहीं क्यों नहीं दे रहे भाई? मैंने ये कहा आप 55 साल पुरानी पार्टी थी तो ईवीएम लाने से पहले आपने उस पर अच्छे से रिसर्च किया नहीं किया, क्यों आज पछता रहे हैं कि ईवीएम लाके हमने गलत किया? सीधे फंडा आप समझ लीजिए। फिर मैं वही बात कहूंगा कि जब उलझा रहे हैं। नहीं उलझा नहीं रहे हैं आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनकी सरकार में ईवीएम से चुनाव कराए गए, उस समय असहमति सहमति नहीं थी उस समय विपक्षी दलों की। सुन रही है, अगर आज पूरे देश के विपक्षी दल इस बात को मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं तो आपको इसमें डर किस बात का है? सबसे बड़ा सवाल है। अब आपकी बात का जवाब। बस देखो, मैं इनकी बात का ये जवाब देना चाहता हूँ। ये लोग भूल चुके हैं कि एक सनातनी जाग चुका है। ये बैलेट पेपर से छोड़ किसी भी त्रेता युग की वो उठा के ले आए, किसी भी त्रेता की उठा के ले आए, जीतेगा सनातनी। पहले जो अरे मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ, ये उस पर बैलेट पेपर पे लाना चाहते हैं कि हम सन 1947 में पहुंच जाए, हम मोबाइल रखना छोड़ दे, टेक्नोलॉजी से अलग हट जाए। ठीक है, इनका कहने का मतलब हम नंगे पैर घूमने लगे। पहले क्या था? कांग्रेस की देन क्या थी? आप ये बता दीजिए मुझको, पहले क्या थी? क्या व्यवस्था थी? अब ये जीतते आ रहे, हर उसमें जीतते आ रहे, तो ईवीएम ठीक है। सवाल है, अगर जिस राज्य में कांग्रेस जीत जाती वहाँ ईवीएम ठीक है, क्यों वो ऐसा क्यों? मोदी का एक पूरा माइंडसेट है, राज्य दे दो विपक्ष को और हमारा बड़ा चुनाव। एक मिनट सुनिए, बड़ा चुनाव, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। कुछ राज्य चले जाते हैं वहां पे जिससे वो ईवीएम का सवाल न उठाए। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना देश पीछे न चला जाए। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीवीपैट भी आप व्यवस्था है, वीवीपैट की व्यवस्था है। जब मतदान करने हम जाते हैं, वीवीपैट भी गिनवा लीजिए बराबर से। एक हफ्ते महीने में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, गिनती होने दो। अगर महीना चलेगा? अरे कब से एक महीने? अरे सुनिए, कम से कम 1 साल चलेगा। अरे भाई साहब, आप लोग यही एक मिनट, आप लोग ये सुनिए, आप जो ज्ञान दे रहे हैं वही ज्ञान कांग्रेस फॉलो नहीं किया अपने राज्य में, और आप कह रहे हैं बीजेपी फॉलो कर। किसी पार्टी नहीं, किसी पार्टी के नाम पर नहीं बोल रहा हूँ मैं आम आदमी होने के नाते। अगर एक ये खुद ही कह रहे हैं कि अगर हम पेपर में आ जाएंगे तो आराम से 2 महीना 3 महीना लगेगा। आपके हिसाब से मान लेते 2 महीना 3 महीना लगेगा, आराम से लोग घपलाबाजी करेंगे, फिर वही जंगल राज आएगा, फिर वही बातें होंगी, वही पैसे खिलाए जाएंगे, वही दारू बेटी जाएगी। अभी क्या है, वोट दिया, रिजल्ट आ गया, बात खत्म हो गई। अभी बस ये है कि 4 इश्यूज हैं, लोगों को सिर्फ 4 इश्यू से मतलब है। मेरे को घर मिल जाए, बिजली मिल जाए, खाने पीने का मिल जाए, और मेरा जो एडमिन रिलेटेड काम है ना, जैसे कानून हो गया, ये सब ठीक हो जाए। बिल मोदी राज में सब कुछ आराम से मिल रहा है। मोदी राज में बढ़िया चल रहा है। 10 साल और चाहिए। पुतिन को लगे थे 20 साल, जब उनके लोगों ने बोला अब फर्क दिखा। यहाँ पे 10 साल में फर्क दिखना शुरू हो गया, 10 साल और चाहिए। लेकिन अभी पड़ोस में जो खड़े हैं उनको फर्क क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, इसलिए सवाल फर्क का नहीं है। एक मिनट दिख रहा है उनको फर्क, इसलिए नहीं दिख रहा। धृतराष्ट्र ने भी आंखें बंद कर ली थी, ये अभी आंखें बंद करके बैठे हैं। आपको ये धृतराष्ट्र बता रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, ये इनकी लोकतांत्रिक इनका अधिकार है, ये बोल रहे हैं ना। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जहां अविश्वास की लकीर उठती है, विश्वास स्थापित करने के लिए उसको आप कर दीजिए, खत्म मत। अगर आप वाकई में चलिए ईवीएम खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया है, तो आप बताओ विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन होगा? अरे ये हम क्यों बताएंगे, ये वो बताएंगे ना। हम क्यों तो जनता को तो चाहिए ना प्रधानमंत्री का चेहरा। एक मिनट, आप किस पे वोट देंगे? आप किसको देख के वोट देंगे? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए देखिए, किसी के माइंडसेट को गाली नहीं देना, कोसना नहीं है। आप अपनी बात करिए, वो अपनी बात मैंने यही कहा, इनका अधिकार है बोलने का, तो मुझे भी तो बोलने दिया जाए। बार बार क्या बात कर रहे हैं? आपको माइक दे रहा हूँ, आपका जवाब इनसे ले रहा हूँ, इनका जवाब आपसे ले रहा हूँ, आपके माइक नहीं दे रहा। मैं सुनिए, मैंने 30 साल अपनी 35 साल लाइफ में 3 दशक से इन सरकारों को देखा है, सारे लोगों को देखा है। मैं उन चोरों की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं इन साहूकारों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देश अगर अच्छी तरह चल रहा है, लोगों के चेहरे में मुस्कान है, सनातनी और उस मोड़ पे मत जाइए, आप जाइए व्यवस्था पे। अगर व्यवस्था पे कोई सवाल उठता है तो मैं अगर किसी चीज का मुखिया हूं तो मेरा काम बनता है कि उस सवाल पे हम अपने आप को प्रूव करें कि अगर कोई सवाल उठ रहा है तो वो साबित करें। मतलब नहीं, एक बैलेट पेपर ही आप उठा रहे हो ना, कि ये बैलेट पेपर से होना चाहिए। उसके अलावा बताओ मोदी के कौन से ऐसे कार्यों में कमी है? हाँ, तो फिर बैलेट पेपर क्यों कराए? एक बंदा, अरे भाई हम कह रहे हैं, देखिए मोदी, एक मिनट सुनिए,
मोदी हो या योगी हो या कोई भी हो, देखिए नहीं कोई टेंशन नहीं है, गलतफहमी है आपकी, ये मेरा कहना। मोदी बहुत ताकतवर है, जब ताकतवर है तो बैलेट से भी तो जीत जाएगा ना भाई, बैलेट से भी जीतेगा भाई। अगर मोदी, आपने सवाल का जवाब मेरा आज तक नहीं दिया। मैं एक ही सवाल बार बार पूछा मैंने, जब इतनी खराबी थी ईवीएम में तो कांग्रेस लाई क्यों ईवीएम? कांग्रेस लाई जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिस स्टेज पे लाई उसको ये लगा कि मत अभी तो घोटाला करना चाह रही होगी भाई। सुनते नहीं हो यार, अगर करना होता 14 मोदी आ कैसे जाते? मैं तो यही तो कह रहा, अगर मोदी को घोटाला करना होता तेलंगाना में कहां से आजादी सरकार? तो आप लोग समर्थक जो है ना वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि कांग्रेस जा रही है। कहते हैं 2024 के बाद, कहते हैं दर्शन न मिले तो तरस जाएंगी अखियां, कर दिया बेहद दुख तो झलक जाएंगी अखियां। इतना ना उड़ाओ मजाक तुम कांग्रेस का, 2024 के बाद देखने को तरस जाएंगी अखियां। कांग्रेस लुप्त होगी, जैसे डायनासोर हुए ना वैसे ही कांग्रेस लुप्त होगी। कांग्रेस लुप्त हो जाएगी क्या? पार्टनर, कांग्रेस लुप्त हो जाए, भाजपा 50 साल चले, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ पार्टी की। मैं कह रहा हूँ किसी व्यवस्था पे कोई सवाल उठता है देश की। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, 80 लाख वोटों से बस से भारतीय जनता पार्टी आगे है। वोट प्रतिशत उसको भी कम नहीं मिला है, ऐसा नहीं कि। और बड़े बड़े चुनाव सर्वेक्षण तीनों राज्यों में सरकार बना रहे थे, रातों रात बदल गया परिणाम। आपको पता है कुछ? आप यहाँ क्रांत प्लेस पे खड़े हैं, मैं तो मध्य प्रदेश की पूरी यात्रा करके आया हूँ करीब 25 मध्य प्रदेश से भाई साहब। पहले दिग्विजय सिंह की और कमलनाथ की पोजीशन 140 सीटों की थी। सारे सर्वेक्षण बता रहे थे कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। रातों रात परिणाम कैसे बदल गया? एक मिनट नहीं, कैसे बदल गया? अगर ये चुनाव तीनों राज्यों के हार जाते तो 2024 का बड़ा डेंट लगता। मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। हार के डेंट लग गया था क्या 2019 में? जवाब नहीं, पूरी सीटें आ गई थी। बातों का जवाब नहीं है, अभी तो दे रहा हूँ। किसी व्यवस्था पे सवाल कर रहा हूँ आपसे। अगर विधानसभा चुनाव हारने से लोकसभा पे प्रभाव पड़ता तो राजस्थान तो पूरा हार गई थी बीजेपी। बात ही नहीं समझ आप, इसके आप हमारी बातों सुनिए। सवाल करना गुनाह है क्या मेरा? नहीं, जवाब देना गुनाह है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि व्यवस्था पे किसी अगर उंगली उठती है तो अगर मैं उसका हेड मास्टर हूँ या हेड हूँ तो मेरा काम बनता है कि मेरी लोकप्रियता इस देश के अंदर बहुत है तो मैं उस व्यवस्था को भी अडॉप्ट करूंगा। खत्म बात। देश हित में उससे इनकार पब्लिक कहे ना उन्हें बैलेट पेपर से चाहिए वोटिंग। अरे ये बैलेट से कुछ नहीं होना। पब्लिक नहीं कह रही ना, नहीं चाहते ये देश को विकसित नहीं चाहते, ये चाहते हैं ये देश वापिस 1947 में चला जाए। ये चाहते हैं बैलेट पेपर से हो, ये नहीं चाहते देश तरक्की करे, ये नहीं चाहते। एक मिनट, आप अगर देश को विकसित नहीं चाहते तो आप आज जूते धोती पहन के आते, आज पैंट तो पहन के होगा, आप देश को पीछे लेके जाना चाहते हो। मेरा कहने का अर्थ है, वो तो कह रही है 370 धारा दोबारा लगाओ, गलत किया है तो वो भी लगा देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कह रही है, सारा विपक्ष कह रहा है। कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया, उसकी बात ही नहीं हो रही। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को हमें लेना तो ईवीएम के पीछे पड़े। बिल्कुल सही। नहीं भाई साहब, बिल्कुल। हाँ तो ईवीएम को बंद कर देना चाहिए। कह रहा हूँ सर्वेक्षण हुए, सर्वेक्षण हुए, किन्होंने किए? किन्होंने किए सर्वेक्षण? किसने किए सर? आपने किए? आपने खुद ने किए? मैं सुनो, इंदौर के पास पीथमपुर में वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वहाँ पे इतने गरीबों को घर बना के दिए हैं, अंधाधुंध घर बना के दिए हैं। वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो वोट क्यों नहीं देंगे? वो वोट क्यों नहीं देंगे? ठीक है, इतने मकान बना के रुको दो। भाई साहब, विपक्ष ऐसे भाग जाएगा तो चुनाव कैसे जीतेगा? विपक्ष ऐसे भाग जाएगा तो चुनाव कैसे? एक प्रभात त्रिपाठी की इस बात को नोट कर लीजिए। त्रिपाठी जी है, सुनिए, सरकार कहीं नहीं जाएगी, मैं सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ। मोदी की लोकप्रियता है तो मोदी ईवीएम से चुनाव कराएं और जीते, बस खत्म बात। बस मेरी बात इतनी है, बस ईवीएम नहीं तो। अरे मन की बात आ गई है। ये मोदी का मन की बात नहीं है, इनके मन की बात है। ये मोदी आज कांग्रेस के मन की बात भी आ गई है। आखिरी में मन की बात क्या की जा रही है? ऐसा है, मत पत्र से कराएं और मोदी फिर आएगा।